तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएई में है। जरा तस्वीर लेकर आइए। प्रधानमंत्री जिस तरह से स्टेडियम में अभी लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात करें, वो तस्वीर स्क्रीन पर जारी रहनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के अगले 24 घंटे का कार्यक्रम भी हम आपको बता देते हैं। कुछ ही घंटों के बाद यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। अक्षरधाम का यह मंदिर बड़ा भव्य और शानदार बनाया गया है। लेकिन ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तस्वीर देखिए, किस तरह से लोगों का हुजूम अभी भी वहां पर मौजूद है। यह भारत की बढ़ती साख का परिचायक है। यह प्रदर्शन करता है, यह दर्शाता है कि किस तरह से इंडियन डायस्पोरा के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और विदेशों में भारत की साख बढ़ रही है। अब प्रधानमंत्री वहां पर मंदिर का उद्घाटन करने वाले, उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, आज जब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे तो देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी सबसे मिलते मिलाते नजर आए। उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया और इसके साथ साथ बच्चों से जाकर मुलाकात की। तस्वीर आप देखिए, जब बच्चों से मिल रहे थे पीएम मोदी, बच्चों को ऑटोग्राफ दे रहे थे। यह तस्वीर इंडियन डायस्पोरा की है। हर कोई मोदी से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पर एक संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया था। ये छोटे छोटे बच्चे जो प्रधानमंत्री का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके बाद यहां पर तस्वीरें खिंचाई गई। जरा सुनिए किस तरह से भारत माता की जय के नारे लगे। प्रधानमंत्री के यूएई पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति अल जायद अल नहयान ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया और पीएम मोदी को आज गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अब इस स्वागत के बाद दोनों नेताओं ने बायलैटरल टॉक की, द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। मोदी और अल नहयान के बीच बातचीत में दोनों देशों के बीच कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति जायद अल नहयान की दोस्ती भी कमाल की है। इस दोस्ती को मैं आपको जरा बताऊं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का यह यूएई का 7वां दौरा है। जी हां, 2 टर्म में यह 7वां दौरा है प्रधानमंत्री का। पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे मोदी। उन्होंने 2018-2019 में भी यूएई का दौरा किया। 2019 में यूएई सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। मोदी जून 2022 और जुलाई 2023 में भी दुबई गए थे। इस दौरान राष्ट्रपति अल नहयान ने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था, जिसकी तस्वीर बहुत लोकप्रिय हुई थी, वायरल हुई थी। और आज फिर यूएई पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा कि लगता है कि वो उन्होंने कहा कि लगता है मैं अपने परिवार के लोगों के बीच आया हूं। सुनिए। बीच आया हूं तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है। भारत और यूएई के बीच लगातार कारोबार में भी तेजी आई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। भारत में यूएई के कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और इसी का ही नतीजा है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी नहयान भारत आए थे। यानी आर्थिक से लेकर धार्मिक तौर पर पीएम मोदी गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्ते भी मजबूत कर रहे हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं किस तरह से मंदिर निर्माण वहां पर कराया गया और कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और अरब में राम ज्योति जलाने जा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए इस भव्य मंदिर की तस्वीर, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। यह भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा को आगे ले जाने की तस्वीर है और यह बात पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि किस तरह से, यह तस्वीर पूरी दुनिया इस वक्त से देख रही है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी जा रही है। यह तस्वीर उसी हिंदू मंदिर की है जिसका उद्घाटन कल बसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और यह मंदिर इस्लामिक दुनिया में हिंदू संस्कृति का ध्वजारोहण कर रहा है। भारतीय संस्कृति से दुनिया को परिचय करवाएगा। भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति की जो पहचान है उसको और मजबूत करेगा। अब 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जल्दी से दोनों तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह प्रधानमंत्री के 2019 के दौरे की तस्वीर है, जब उस मंदिर का 3D मॉडल प्रधानमंत्री के सामने था और आज वो मंदिर जमीन पर बनकर तैयार है। भव्य मंदिर आकार ले चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हुए
पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर आबू धाबी मंदिर के मॉडल का शिलान्यास किया था। पूरी दुनिया के सामने एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोजेक्ट रखा था। और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, जब यह मंदिर आकार ले चुका है, साकार हो चुका है और प्रत्यक्ष तौर पर सामने मौजूद है। कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में इसी तरह से इसका रिमोट होगा, जिससे उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यहां एक बात यह भी समझने वाली है कि भारत जहां हिंदू बाहुल्य आबादी वाला देश है, यहां प्रभु राम का मंदिर बनने में लोगों को 500 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन यूएई के इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी सिर्फ 6 साल के भीतर यहां भव्य मंदिर बनकर तैयार कर दिया गया। यह तस्वीर भारत और खाड़ी देशों की दोस्ती को दिखाता है, दर्शाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा है, थोड़ी देर पहले आपको सुनवाते हैं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी।